नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। गांधी जयंती को आज मैं अपने घर की बाहर की साफ़ सफाई करती हूँ, सूती कपड़े पहनती हूँ और खादी का भी पहनती हूँ। अभी मैं बता रही हूँ, मैंने बाहर की साफ़ सफाई कर दी। यही मेरी श्रद्धांजलि होती है, असली श्रद्धांजलि गांधी जी को। और मैं और मेरे बच्चे, हम गांधी जी के रूल को फॉलो करते हैं अधिकतर। तो फिर मैंने बाहर की साफ़ सफाई कर दी है और ये गांधी जी को असली श्रद्धांजलि देती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं बता रही हूँ, ये हमारे पिंटू बाबा है। इन्होंने अपनी दुकान की सफाई की है। आज सारा सामान इन्होंने खाली कर दिया है और ये अपने मुंह के मास्क बांध करके और सफाई करने में बिजी थे कि ये बेला आ गई, क्योंकि धूल मिट्टी घुसती है इनके चेहरे पे लग रही थी। तो ने मैं ये बेला आ गई, बेला करिए भैया, ये क्या लगा लिया आपने चेहरे के, इसको हटाओ आप। अब बेला बार बार करिए, भैया टाउल हटाओ आप अपने चेहरे से, ओ ये अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको क्या पता कि धूल मिट्टी मुंह में जाती है, इसलिए भैया ने लगा रखा है। देखो फिर कहेगी हटा ये टाउल, भैया हटाओ ये टाउल। भैया तो बांध रखा है। फिर भैया के टाउल को हटाने की कोशिश में बेला कुश्ती पे उतराती है, भाई हटाओ ये टाउल। वो हटाने की कोशिश कर रही है और भैया लगा रखा है। ये देखो फिर भैया का मास्क हटाने की कोशिश कर रही है, इसको हटा। कैसे हटाएगा भैया? अगर हटाएगा तो धूल मिट्टी उसकी आंखों में, उसके नाक में, यहाँ नहीं घुसेगी। ये देखो ये झाड़ू पड़ी हुई है, ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, सारा सामान खाली कर दिया। और आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और मोदी जी के कहने को फॉलो करते हुए सफाई कर रहे हैं। और ये मैं भी आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए वेलकम ब्लॉग में। ये मैं अपनी कॉपी खुद ही कर रही हूँ। अब मैं दुकान में हूँ, मैं देख रही हूँ कि पिंटू सफाई में लगे हुए हैं, सारी साफ़ सफाई कर रहे हैं। बेला भी देख लो, ये देखो भैया को बांधने नहीं थी, खोल दिए। देखो भैया का स्कार्फ, ये फिर भैया बांध रहे हैं, ये बांध रहे हैं। फिर इन्होंने बांधा है, खोल के चेहरा देखे बिना बेला को चैन नहीं पड़ा। बेला सोच रही है भैया क्यों बांध रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं। इसको क्या पता कि भाई धूल मुंह में जाती है, ये कुछ काम करती नहीं है। ये देखो ये करिए, फिर हटाओ हटाओ भैया, चेहरे पे से मास्क हटाओ। कैसे हटाएगा? तो ये वेंटिलेशन के लिए और बाहर धूल फेंकने के लिए पंखा लगा रखा है, तो भाई धूल बाहर ही जाए। ये देखो ये सफाई चल रही है, ये पूरी ताकों की सफाई, सामान निकालना, बहुत काम करते हैं मेरे बच्चे भाई। मेरा बच्चा और इतनी साफ़ सफाई से रहता है, सिस्टमेटिक रहता है। ये खुद का काम खुद। मैंने कहा कि बेटा किसी को थोड़ा सा हेल्प के लिए ले लो, तो फिर ये लिए नहीं। बोले अम्मा भाई मेरे को तो डस्ट एलर्जी है ना, मैं तो बाहर जाती हूँ वहाँ से, मेरे से मिट्टी साफ़ नहीं होती है। मैं झाड़ू ऐसे लगा सकती हूँ नीचे गीली गीली, या कुछ मॉपिंग कर सकती हूँ, पोछा लगा सकती हूँ, लेकिन ये मिट्टी की जो एलर्जी मेरे फेफड़ों में, नाक में, मेरे को थोड़ी परेशानी होती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। फिर पिंटू बाबा ही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों की आदत है, करते रहते हैं। ये कभी ऐसा शेखी नहीं भगाड़ते कि भाई नहीं हम ये नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। पूरे घर की साफ़ सफाई हमारे प्रिंसी बाबा ही, पिंटू बाबा ही करते हैं, सारे घर की साफ़ सफाई। और किचन का काम जो होता है उसमें मेरे बड़े वाले बेटे मेरी हेल्प करते हैं, वो मेरी हेल्प करवा देते हैं, पूरा किचन का काम वो संभाल लेते हैं। और इधर ये मेरे बेटी नहीं है ना, तो फिर मेरे बेटे ही मेरी बेटी के बराबर है, बहुत काम करवाते हैं, बहुत। इतने अच्छे बच्चे हैं। चलो फिर आप कहोगे कि अपने बच्चों की बड़ाई करती रहती है। और ये नहीं, मैं मोटिवेशन के लिए आपको दिखाती भी तो रहती हूँ मेरे बच्चों को कि ये देख लो, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, देख लो आप। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। मैं किसी की बुराई पे पर्दा नहीं डालती कभी, कम से कम मैं अपने बच्चों की बुराई पे तो मैं कभी पर्दा नहीं डालती। मैं उनको सही शिक्षा देती हूँ और सही मार्ग पे चलने के लिए उनको कहती हूँ कि बच्चों नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, झूठ नहीं बोलता। उनकी गलतियों पे मैंने कभी पर्दा नहीं डाला। मेरे बच्चे कभी गलत काम करके आ जाते हैं तो मैं उनको सही शिक्षा देती हूँ, मार्गदर्शन देती हूँ। इसलिए आज मेरे बच्चे सही जगह पे है और सही पोजीशन पे है। अब मैं बेला को बाहर लेके आ रही हूँ। बेला बोल रही है मम्मी मेरे को थोड़ी देर खिला दो ना आप यहाँ, तो मैं बेला को बाहर ले आई सड़क पे। अब बेला खेलेगी, क्योंकि भाई ये बच्ची है, ये तो खेलती है, इसको खेले बिना इसका मन नहीं लगता। अब ये सड़क पे आ गई, अब मैं इसको खिलाऊंगी। बेला ले खेल ले, चलो फिर मैं एक बोतल लेके आती हूँ ड्यू की,
और फिर बेला को कहती हूँ कि ले बेला चलो खेलो मेरे साथ। तो बेला अब खड़ी हुई है, देखो मेरी बेला कितनी सुंदर लगती है, वाह मेरी बेला बहुत क्यूट है, देखो तो कितनी सुंदर है मेरी बेला। ये भी मेरी बेला बहुत समझदार है, आप देखेंगे ना बहुत समझदार है। अब बेला खेलेगी मेरे साथ में, लो बेला ये ड्यू की बोतल के साथ खेल लो आप। अब बेला कह रही है मम्मी मुझे दे दो, आप मुझे दे दो ये जल्दी से। मैं नहीं कह रही, मैंने कहा कि नहीं अब मैं फेंकूंगी, देखो बेला कह रही है दे दो मम्मी दे दो, मैं इसको फेंक देती हूँ। अब फिर बेला उठा के लेके आएगी, छीन रही है मुझसे, नहीं अब मैं फेंकूंगी, भाई ले जा बेला इसको ले जा। ओ 1 2 ये 3, बेला लेके आओ जाओ। ये मैंने फेंक दी। वहाँ अब मेरे को मोटरसाइकिल का डर लग रहा, बाप रे मोटरसाइकिल के सामने जाके गिरी है, मेरी बेला के टक्कर लग जाए तो मैं क्या करूँगी। और फिर बेला वापस आ जाती है, ये आ गई भाग गई। अब मैं घर के कचरा साफ़ सफाई में मेरी भी तो हेल्प करवा रही हूँ भैया की। ये देखो मैं सारे ये कागज़ वागज जो सारे उठे हुए पड़े हुए थे, इन सबको मैं उठा के ले जाऊँगी और अभी छत पे डालूँगी, बड़ी वाले को दूँगी। वो पिंटू सफाई कर रहे हैं, पिंटू बाबा आज 2 दिन हो गए हमको सफाई करते करते, ये देखो ये कर रहे हैं। फिर ये हमने मोदी जी का भी कहना मान लिया। ये देखो इतना ये सारा सामान इधर फैला रखा है, ये पूरा सामान फैल रखा है। मैंने ये लंबी लंबी आस्तीन का शर्ट पहन लिया और ये सूती ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्योंकि मुझे मैं इसी में कंफर्ट फील करती हूँ ना। तो लंबी आस्तीन का शर्ट मैंने इसलिए पहना क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ रही थी, बहुत खतरनाक वाली। अब बेला देख रही है तो सामान फैल गया, मैं कहाँ खेलूँगी, कैसे खेलूँगी। अब ये देखो अब मेरा काम है कि मैं इन सामान की डस्टिंग करूँगी और कुछ भी धीरे धीरे साफ़ करूँगी, गीले कपड़े से भी करूँगी और मैं साफ़ कर करके रखे जाऊँगी। और फिर पिंटू बाबा इनको वापस जमाते जाएंगे। हम दोनों माँ बेटे ही कर लेते हैं, अपना काम कर रहे हैं, करना ही पड़ता है भाई, घर का काम तो करेंगे ही, कौन करेगा हमारे। फिर हम कर रहे हैं। आज सफाई का स्पेशल ब्लॉग ही बनाया है मैंने, क्योंकि 2 अक्टूबर है, चलो आज साफ़ सफाई का। क्योंकि अब मैं पिंटू से पूछ रही हूँ, पिंटू बाबा आप ये सफाई क्यों कर रहे हो, आदमी क्यों नहीं लगाया। तो फिर हमारे पिंटू बाबा बोल रहे हैं मम्मी अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो ऐसे कहते थे कि अगर आप किसी के काम से संतुष्ट नहीं होते हो, आपको उनका काम पसंद नहीं आता है, तो आप उसको डांटने की बजाय अपना काम स्वयं करो। इसलिए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये देखो ये स्वयं कर रहे हैं। ये संगीत राष्ट्रीय संगीत अकादमी में ये भी वायलिन और गिटार के स्टूडेंट है। वायलिन इनका मस्ट सब्जेक्ट है, पर मेरे बच्चे ऐसे करते नहीं है कि। और इन्होंने इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है और अभी ये इसमें कर रहे हैं संगीत में। तो फिर भी मेरे बच्चे सारा काम करते हैं। ये देखो इतनी साफ़ सफाई, ये इतनी सारी पुताई, ये सब ये अकेले करते हैं। ये देखो अभी सुबह सुबह का वक्त है और मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ नज़ारा। ये सब बाहर झाड़ू वाड़ू निकल रही है और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, देखो आप। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्या करना है देखिए। ये देखो ये सब सफाई मैं बता रही हूँ, ये मेरे पिंटू बाबा ने की है, देख लो आप। ये सारी इतनी डस्टिंग की है, सारी सफाई की है। अब ऐसे बोल रहे हैं मम्मी मैं पोत भी दूंगा। तो अभी ये सुबह से लग रहे हैं इनके हाथ वाथ दुख रहे हैं, पुताई कर रहे हैं। मैंने कहा कि किसी हेल्पर को लगा लेना चाहिए था, पर नहीं, खुद ही करते हैं। ओके दोस्तों, अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और गांधी जी की असली श्रद्धांजलि मेरे इस ब्लॉग को समझ करके इसको थोड़ा वायरल होने में मेरा सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए आप मेरे चैनल को पूरा, मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन।